हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का तीसरा पार्ट है, पार्ट थर्ड। दो पार्ट में वीडियोस में हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ा है और दूसरे पार्ट में हमने उससे रिलेटेड सम्स भी लगाए हैं। उस एक्सरसाइज पर अब हमें आगे जाना है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में भी हैं और साथ ही इन्फो पे ऊपर भी आ रहे हैं। आप कहीं से भी जाकर के वो वीडियो जरूर देख लें, तभी आपको ये वीडियो आगे समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। तो हम 5 क्वेश्चन लगा चुके थे। आज का छठा क्वेश्चन जो है वो है कि चतुर्भुज के 4 शीट्स दिए हुए हैं और बताना है कि ये चतुर्भुज कौन से प्रकार का है। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं पूरा। पॉइंट्स दिए हैं 4, -1, -2, 1, 0, -1, 2 और -3, 0। ये 4 पॉइंट्स दिए हैं और आपको बताना है कि ये चतुर्भुज किस तरह का है। तो मैंने आपको इससे जस्ट पहले एक सवाल बताया था जिसमें ABCD को एक वर्ग प्रूव करना था। उसमें हमने क्या किया था, हमने चारों भुजाओं की दूरियां निकाली थी और फिर देखा था कि वो चारों एक दूसरे के बराबर है, इसलिए वो वर्ग हो गया था। बड़ी सीधी सी बात है कि चतुर्भुज क्या होगा। देखिए यहां पर कोई एंगल नहीं दिया है, कोई कोण नहीं दिया है, सिर्फ और सिर्फ दूरी दी है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको ज्यादा दूर तक सोचने की जरूरत नहीं है। चतुर्भुज यहां पर सिर्फ 2 तरह के बनेंगे, या तो आयत बनेगा या तो वर्ग बनेगा। कैसे? अगर आयत बनेगा तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। यानी कि मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं। अगर आयत बना और उसकी भुजाएं हमने ABCD ली तो AB जो है वो बराबर होगी CD के और AD जो है वो बराबर होगी BC के। सिंपल सी बात है, बस इतना ही होगा। और अगर ये वर्ग होगा तो ये चारों आपस में बराबर होंगी। बड़ी सीधी सी बात है, इससे ज्यादा कोई टेंशन की बात नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ इन सबकी दूरियां निकालते चले जाएंगे। दूरी का फॉर्मूला आपको पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है। हम क्या करेंगे, हम चारों के पॉइंट्स मान लेंगे। पहले क्या करेंगे, AB की डिस्टेंस निकालेंगे, AB की दूरी निकालेंगे। जब AB की दूरी निकालेंगे तो पॉइंट A लेंगे और पॉइंट B लेंगे। ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा। फॉर्मूला रूट में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर लगेगा। बड़ा इजी है, मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं। जी हाँ, मैंने यहां पर चारों दूरियां निकाल दी है। BC की भी दूरी निकाल दी है, CD की भी निकाल दी है और AD की भी निकाल दी है। आप देख पा रहे होंगे कि ये चारों डिस्टेंस बराबर आई हैं और हम सभी जानते हैं कि जब किसी भी चतुर्भुज की चारों भुजाएं, चारों साइड्स आपस में बराबर आ जाती हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है, वर्ग बचता है। क्या बचता है, वर्ग बचता है। तो यानी कि जो पहला क्वेश्चन आपका था ये एक वर्ग था। अगला सवाल, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7, वो कह रहा है कि x अक्ष पर हमें ऐसा पॉइंट पता करना है जो पॉइंट 2,5 और -2,9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, यहां पर एक शब्द यूज हुआ, समदूरस्थ। जो बहुत ज्यादा हिंदी पढ़ते हैं उनको मैं बता दूं कि समदूरस्थ की हिंदी होती है इक्विडिस्टेंट। इसको शुद्ध हिंदी में कहते हैं इक्विडिस्टेंट। मुझे पता है कि जो हाई स्कूल लेवल के होंगे और उनके सामने इक्विडिस्टेंस पड़ जाएगा तो वो कितने बड़े स्कूल में पढ़ते हो पूछेंगे इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो एक्स अक्ष है वो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होनी चाहिए। यानी इसकी डिस्टेंस इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, दोनों पॉइंट से इक्वल आनी चाहिए। हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला ही पढ़ रहे हैं और ये क्वेश्चन भी उस पर ही बेस्ड है। बस इसकी लैंग्वेज को थोड़ा सा खींच दिया गया है। यहां पर आपको उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट नहीं दिए गए हैं, उस पॉइंट के निर्देशांक नहीं दिए गए हैं जिस पॉइंट से इनकी दूरी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, जो बहुत सिंपल सी चीज हमें दी है वो दी है एक्स अक्ष पर, एक्स एक्सिस पर, एट एक्स एक्सिस।
तो मैंने आपको पहले दिन बताया था कि एक्स एक्सिस पर, एक्स अक्ष पर वैल्यूज क्या होती हैं। तो एक्स अक्ष पर एक्स की वैल्यू होती है a और y की वैल्यू होती है 0। अगर हम इसे कोऑर्डिनेट में चेंज करें तो जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा a, 0। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है? अगर ये बात आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप जरूर से जरूर जाएं, फर्स्ट पार्ट देखें इस वीडियो का, वहां पर आपको ये क्लियरली समझाया हुआ है कि x इक्वल्स टू a क्यों होता है, y इक्वल्स टू 0 क्यों होता है। जी हाँ, मैंने यहां पर एक छोटा सा प्रेजेंटेशन किया है कि ये लाइन अगर इक्विडिस्टेंट होगी तो कैसी दिखेगी, ये अगर समदूरस्थ होंगे तो कैसे दिखेंगे। हमने मान लिया कि ये जो पॉइंट है इसको कुछ भी मान लेते हैं, मान लिया ए पॉइंट है, इसके जो कोऑर्डिनेट है वो a, 0 है। यहां से ये b पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट 2, 5 है और c पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट -2, 9 है से इक्वल डिस्टेंस पे है। अब मुझे आप ये बताइए कि अगर मैं आपसे कहूं कि a, b और ac दोनों यहां से बराबर दूरी पे हैं तो क्या इन दोनों के बीच की दूरियां बराबर नहीं होंगी? सिंपल सी बात है, इसमें मैं तो बोल भी नहीं पा रहा हूं कैसे समझाऊं इसको। अगर ये पॉइंट इन दोनों पॉइंट से बराबर दूरी पर है यानी ये दोनों दूरियां आपस में बराबर होंगी, यानी AB और AC आपस में बराबर होनी चाहिए। और ये है क्योंकि ये बोल रहा है कि ये पॉइंट समदूरस्थ हैं और इन पॉइंट्स को समदूरस्थ हमें रख के इस A की वैल्यू निकालनी है, सिर्फ इस A की वैल्यू निकालनी है और हमें ये पूरा निर्देशांक बताना है कि ये निर्देशांक क्या होगा। मैंने इस क्वेश्चन को अब सब मिटा करके सिर्फ उतना लिख दिया है जितना आपके लिए जरूरी है। क्या है? A के पॉइंट आपको पता है, B के पॉइंट आपको पता है, C के पॉइंट आपको पता है और आपको ये पता है कि AB और AC आपस में बराबर होंगे। हम डिस्टेंस निकालेंगे AB की और AC की। क्या इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? होनी तो नहीं चाहिए, अगर है तो प्लीज मुझे बताएं। हम डिस्टेंस AB की निकाल देते हैं और AC की निकाल देते हैं। जब AB की डिस्टेंस निकालेंगे तो ध्यान रखें कि कोऑर्डिनेट्स जो है वो लिए जाएंगे a, 0 और 2, -5 और जब AC की डिस्टेंस निकाली जाएगी तो जो कोऑर्डिनेट्स लिए जाएंगे वो लिए जाएंगे a, 0 और -2, 9। जी हाँ, तो ये क्वेश्चन जो है इसको मैं पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा क्योंकि ये थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता है आप लोगों के लिए। है क्या इसमें? मैंने सब पर वैल्यूज रख दी है और मैं आप सीधे सीधे डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 - x1 होल स्क्वायर 2 - a होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर यानी -5 - 0 होल स्क्वायर, खुद माइनस में है, y2 - y1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू यहां पर क्या आएगा x2 - x1 होल स्क्वायर दैट मींस -2 - a होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर दैट इज 9 - 0 होल स्क्वायर। हम देख रहे हैं कि दोनों साइड अंडर रूट है। हम ये कह सकते हैं कि अंडर रूट से अंडर रूट कट गया। जब दोनों साइड इक्वल टू में पूरी वैल्यू का अंडर रूट होता है तो अंडर रूट से अंडर रूट कटता नहीं है, हम दोनों साइड का स्क्वायर ले लेते हैं। हम क्या करते हैं? दोनों साइड का स्क्वायर ले लेते हैं, इससे ये अंडर रूट एलिमिनेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। हम क्या कर रहे हैं यहां पे? हमने एक न्याय कर दिया कि अगर दो लोगों ने मिलकर ये गलती की है तो इसको भी 2 झापड़ मार दो, इसको भी 2 झापड़ मार दो, काम खत्म। ये जो टिपिकल टीचर्स का न्याय है वो हमने इसके साथ कर दिया। दोनों साइड स्क्वायर किया, अंडर रूट एलिमिनेट हो गया। जब आर्यभट्ट ने मैथ बनाई हुई तो नहीं सोचा होगा कि मैं ऐसा एग्जाम्पल भी दूंगा। अच्छा, अंडर रूट हट गया तो 2 - a स्क्वायर यहां बचता है, यहां बचेगा 0, किसी से माइनस होगा तो क्या बचेगा? वही बचेगा नंबर -5 का होल स्क्वायर। यहां पर देखिए, ध्यान से देखिए, 2 माइनस है। जब दोनों वैल्यूज में, जब दो वैल्यूज में एक चीज एक ही जैसी होती है तो हम उसे कॉमन ले सकते हैं। हम यहां से माइनस को जैसे ही कॉमन लेंगे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, या तो आप वही दिमाग में रखिए कि माइनस जो होता है वो स्क्वायर में हमेशा प्लस हो जाता है। तो हम यहां से जब माइनस को कॉमन ले लेंगे तो ये भाई साहब भी प्लस हो जाएंगे और ये भाई साहब भी प्लस हो जाएंगे स्क्वायर की वजह से। और कहीं ऐसा नहीं हो सकता, सिर्फ स्क्वायर में ही हो सकता है। यहां बचेगा 9 का होल स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब देखिए, यहां पर लगेगा एक टिपिकल फॉर्मूला a - b होल स्क्वायर
इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस तेरा सर मेरा सर माइनस 2ab। अच्छा क्या होता है इसमें, ए ये फर्स्ट वैल्यू है, बी ये सेकंड वैल्यू है, वहां पर ए आगे पीछे है तो उससे कंफ्यूज ना हो। ए की जगह 2 आएगा, बी की जगह ए आएगा। हम इसको रखते हैं, कैसे रखेंगे, ए स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू 2 इंटू ए। इसमें क्या किसी की कोई प्रॉब्लम है, जहां जहां जो है उसकी जगह पे इससे रिलेट करके हमने वो वैल्यूज रख दी है, ठीक है। यही यहां पर भी करेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे यहां पर सिर्फ प्लस होता है, बाकी और कोई चेंज नहीं होता है। तो हम सेम वही काम करेंगे, 2 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, और 9 का स्क्वायर शायद 81 होता है, किसी ने बताया था मुझे एक बार, ठीक है। यहां पर देखिए ये छूट गए, ये भाई साहब छूट गए, इनको भी यहां छोटी सी जगह दे देते हैं, प्लस 25 माइनस प्लस हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अच्छा 2 दूना 4, ए स्क्वायर कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पे भी 2 2 4 हो जाएगा, 4a प्लस 25, इस बार नहीं भूलना है इनको। फिर ये इनके साथ क्या होगा, 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 2 4a प्लस 81। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हम क्या करेंगे, अब सारी वैल्यूज को एक साइड लेंगे। तो मैंने बहुत बार बताया है, आप भी ये जानते हैं कि जब इक्वल टू से कोई भी वैल्यू दूसरी तरफ जाती है तो उसका जो साइन होता है उसके साइमल्टेनियस साइन में चेंज हो जाता है, उसके विपरीत चिन्ह में बदल जाता है। यानी कि अगर ये 4 प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये सब प्लस में है, ये सब इधर आएंगे और सब माइनस हो जाएंगे। तो करिए भैया, ये भाई साहब ये जितने लोग हैं ये यहां से कहीं नहीं जा रहे, तो इनके साइन एज इट इज रहेंगे। ये 4 का 4 रहेगा, ये प्लस का ए स्क्वायर, ये माइनस का 4a, ये प्लस का 25, और ये इधर आना शुरू हुए, -4 माइनस ए स्क्वायर माइनस 4a और माइनस 81। और जब यहां से ये सब इधर आ गए तो इनकी जगह पे कौन बचा, इनकी जगह पे बचा सन्नाटा। हमने देखा एक ए स्क्वायर माइनस में है, एक ए स्क्वायर प्लस में है, इसको हमने दिया खा, ठीक है। एक 4 प्लस में है, एक 4 माइनस में है, हमने इसको भी दिया खा। हम देख रहे हैं दोनों 4a माइनस में है, दोनों के दोनों 4a माइनस में है, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, प्लस। और माइनस 4a कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 8a। क्या हो जाएगा, माइनस का 8a। अच्छा 25 में से 81 घटा सकते हो, आराम से गणित में कक्षा 3 में पढ़ाया गया होगा। 25 में से आप 81 घटाओगे, बचेगा माइनस का 56। क्यों, क्योंकि मैंने बता चुके हैं, अब मैं पहले ये बता चुका हूं कि 25 और 81 एक प्लस में है, एक माइनस में, दैट मींस जो रिजल्टेंट होगा वो माइनस होगा, यानी आपको 25 में से 81 माइनस करना है। 81 बड़ी वैल्यू है, तो 81 के आगे जो साइन है वो बच के आएगा, 81 के आगे माइनस है तो माइनस 56 बचेगा। इक्वल टू में बचा 0। अब हम इसे उधर भेजेंगे, ये माइनस में उधर चला गया प्लस में, ये माइनस का 8a, ये a के साथ मल्टीप्लाई में है। जहां दो डिजिट्स के बीच में कोई साइन नहीं लगा होता है वहां पर मल्टीप्लाई होता है। तो ये भाई साहब मल्टीप्लाई में है। अभी बताया जब इक्वल टू से दूसरी तरफ वैल्यूज जाती हैं तो वो अपने साइमल्टेनियसली चेंज हो जाती है, अपने उल्टे में चेंज हो जाती है। तो गुणे का उल्टा क्या होता है, भाग होता है आई थिंक। तो ये माइनस का 8 कहां जाएगा भैया, भाग में जाएगा। तो 56 के भाग में चला गया -8। इस माइनस की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ, ये सिर्फ आगे लगा रहेगा। 8 से आप इसको काट दीजिए, a की वैल्यू आ जाएगी -7। बात समझ में आ गई। अच्छा निर्देशांक क्या थे, a, 0, दैट मीन्स आपके जो निर्देशांक होंगे वो हो जाएंगे -7, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है p की वैल्यू याद करो। जब p और q के बीच की दूरी 10 है, यानी कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो 10 मात्रक है। अब आपको इस y की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, बहुत इजी है, हम इसको आसानी से लगा सकते हैं। आइए देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है दूरी बराबर होता है रूट में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर।
हाँ जी, दूरी जो है वो 10 है, यानी डी की जगह पर कितनी वैल्यू आ जाएगी? 10 आ जाएगी। ये समझ में आ रही है बात आपको? दूरी यहां पर पहले से दी है, कान को ऐसे नहीं ऐसे पकड़ाया गया है, दूरी पहले दी है और बीच का एक पॉइंट निकालना है। x2 की जगह कितना आएगा? ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये तो अब तक आपको याद हो ही गया होगा। x2 की जगह पे आएगा 10, x1 की जगह पे आएगा 2 होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह पे सिर्फ y है और y1 की जगह पर है 3 होल स्क्वायर। अच्छा, हमने क्या कहा था अभी? हमको जब अंडर रूट हटाना होता है तो हम दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? स्क्वायर। हमने इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में स्क्वायर किया था, हम यहां पे दोनों साइड स्क्वायर करेंगे और ये अंडर रूट हट जाएगा। ये क्यों होता है मैं किसी दिन अलग से सेशन कराऊंगा घातांक और करनी का, तो उसमें मैं समझाऊंगा कि ये होता क्यों है। हालांकि आप सभी सिर्फ इतना समझे कि जब हम स्क्वायर लगा देते हैं कहीं पर तो वहां से स्क्वायर रूट हट जाता है। अच्छा, 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100। ये स्क्वायर हट गया, 10 में से 2 माइनस होगा, कितना बचेगा? 1600। ठीक है, प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये 100, 8 का स्क्वायर 64 प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 100 में से 64 माइनस हो जाएगा और यहां बचेगा y माइनस 3 होल स्क्वायर। अच्छा, 100 में से 64 जाएगा, कितना बचेगा? 400 बचेगा, है ना? 100 में से 64 गया, 36 बचा। यहां पर कितना बचा? y माइनस 3 होल स्क्वायर। अब जरा एक चीज ध्यान से समझिए, मैंने अभी बताया था कि जब इक्वल टू के दूसरी तरफ कोई वैल्यू जाती है तो वो अपने अपोजिट में चेंज हो जाती है। प्लस गया था माइनस में, मल्टीप्लाई गया था डिवाइड में, अगर डिवाइड होता तो वो जाता मल्टीप्लाई में। यहां पर स्क्वायर है, क्या है? स्क्वायर, यहां पर वर्ग है और वो जब इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो बनाएगा वर्गमूल। बात समझ में आई आपको? आ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई तो उससे भी अच्छी बात है। ठीक है, अंडर रूट में आ जाएगा 36, वर्गमूल के अंदर आ जाएगा 36, 36 का वर्गमूल 6 होता है, बराबर में बचा y माइनस 3, ये 3 माइनस में है और इधर आएगा तो किसमें आ जाएगा? प्लस में, तो y बराबर आ जाएगा 6 प्लस 3 और y की वैल्यू आ जाएगी 9। यही है आपका आंसर। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कह रहा है एक पॉइंट है 0,1, वो एक पॉइंट P और एक पॉइंट R से समान दूरी पर है। कैसा क्वेश्चन आपने पहले सुना नहीं? जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 मैंने सेम ऐसे ही कराया है। क्वेश्चन नंबर 7 में x अक्ष से समान दूरी थी, यहां पर पॉइंट्स दिए हुए हैं और उनसे समान दूरी है। सिर्फ और सिर्फ जो दूसरे पॉइंट्स दिए हैं, जो P और R दिए हैं, उसमें एक पॉइंट की जगह x लिखा हुआ है, उसकी वैल्यू निकाली है। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 7 किया है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज का अंतर होगा। ये क्वेश्चन भी सेम वैसे ही लगेगा जैसे वो लगा है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस क्वेश्चन को खुद से लगाने की कोशिश करें, फिर से लगाएं। अगर नहीं आता है तो फिर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे दिया है, उसको ज्वाइन करें और मुझे वहां बताएं, मैं वहां से आपको इसको सॉल्व कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें कोई आंसर नहीं निकालना है हमें, इसमें हमें सिर्फ एक संबंध स्थापित करना है, एक इक्वेशन बनानी है, एक समीकरण बनानी है। कैसे बनानी है? कह रहा है x और y में ऐसा संबंध ज्ञात करो कि बिंदुओं x, y तथा और दो बिंदु दिए हैं 3,6 और -3,4। ऐसा संबंध स्थापित करना है कि ये जो है वो इन दोनों से समदूरस्थ है। फिर से क्वेश्चन समदूरस्थ का ही है, फिर से सेम वैसे ही लगेगा। ये भाई साहब यहां पे बैठे हैं और ये 3,6 यहां है और ये -3,4 यहां है और कह रहा है कि ये दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर है। तो एक इक्वेशन बना दो। तो एक इक्वेशन सिर्फ आपको बनानी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस क्वेश्चन को भी लगाने की कोशिश करें, इस क्वेश्चन को भी लगाने की कोशिश करें और मुझे बताएं, मुझे जरूर से जरूर बताएं कि ये क्वेश्चन लगा या नहीं लगा। अगर ये क्वेश्चन लग गया तो बहुत अच्छी बात है, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला का हर एक टाइप आ गया। अगर ये क्वेश्चन नहीं लगा तो यानी कि मैं ये क्वेश्चन अगली वीडियो में फिर से बताऊंगा। और एक बात, अगर ये क्वेश्चन नहीं लगा है तो दिस मीन्स कि आपको अभी मेरे बनाए हुए सारे वीडियोस एक
एक बार फिर से देखने हैं, एक बार फिर से स्टडी करने की जरूरत है। चूंकि मैं क्लास में नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूं, इसलिए आपके पास ये एडवांटेज है कि आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं, बार बार एक चीज को समझ सकते हैं जब तक वो समझ ना आ जाए। और दूसरा एडवांटेज आपके पास ये है कि आप मुझ तक भी पहुंच सकते हैं कॉन्टैक्ट के जरिए, वीडियो कॉल के जरिए, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए। वो सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस क्वेश्चन को भी लगाएं। और अब जब हम लोग मिलेंगे तो इस चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होगा, डिवीजन फॉर्मूला और एरिया का फॉर्मूला आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए देखते रहें हमारा चैनल, हमारे चैनल को बहुत ज्यादा प्यार दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल की सब्सक्रिप्शन से क्या होगा कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन मिलेगा कि हम आपको और अच्छे अच्छे वीडियोस दे सकें और ज्यादा आपके लिए मेहनत कर सकें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो कल इसी टाइम पर पब्लिश किया जाएगा, तो प्लीज चैनल से जुड़े रहें और जिंदा रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को जरूर